हेलो स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो आपका टॉपिक है जिसके फॉर्मूले हमने डिस्कस भी किए हैं आपसे। आज हम क्वेश्चन लेके जा रहे हैं, उनके डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मूले से रिलेटेड। जैसे आपको पता है कि हमारे पास ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ एक्स की कंडीशन क्या है, -π/2 से +π/2। दूसरा होता है हमारे पास कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, और यहाँ पर इसकी कंडीशन होती थी x बिलोंग्स टू 0 से पाई। तीसरी कंडीशन थी हमारे पास tan इनवर्स tan x, और ये भी हमारे पास x होता था, और इसकी कंडीशन होती थी x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में। जैसा कि आपको पता था कि -π/2 और +π/2 इसके डोमेन का पार्ट नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बहुत आते हैं एग्जाम्स में, इस टाइप से क्वेश्चंस। और देखिए मैं कुछ लिखने, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 3π/4, और देखिए यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉस इनवर्स कॉस 3π/4। अब देखिए, कॉमन मिस्टेक जो एग्जाम में होती है सबसे पहले, वो तो हमारे पास ये है कि जैसे ये क्वेश्चन आया तो बच्चा डायरेक्ट इसको 3π/4 लिख देगा। और ये कॉमन मिस्टेक बहुत से बच्चे जब ज़्यादा नहीं पढ़ते तो यही कर लेते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है कि हमारे पास ये जो रेंज है इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो अब हमारे पास इसको π/2 से -π/2 के बीच में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें एक फ़ायदा तो ये है कि इसमें सारे जो चेंजेस होते हैं वो पाई और 2π से ही होंगे। सारे चेंजेस पाई और 2π से, केवल π/2 से कोई चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स है तो साइन ही होना चाहिए। क्योंकि π/2 चाहिए तो जब मतलब है जब साइन इनवर्स के साथ कॉस हो, तो अब केवल आपका काम है इस एंगल को इस रेंज में लाना। तो देखिए, हम आपको पता ही है कि कॉन्सेप्ट है ASTC वाला जो कॉन्सेप्ट होता था, ऑल साइन tan cos, उसके अकॉर्डिंग हम इसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स इसको लिख सकते हैं पाई माइनस के π/4। अब आपको पता है साइन इनवर्स पाई माइनस थीटा, जो साइन इनवर्स तो यही आ गया, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, और अब इसका आंसर आ गया π/4, क्योंकि अब ये हमारे पास इस रेंज में आ गया। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, कॉस इनवर्स कॉस 3π/4। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे इसका डायरेक्ट आंसर 3π/4 लिख देते हैं। हाँ, लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है 3π/4 0 और पाई के बीच में ही आ रहा है। अगर वो उसी के बीच में लाइज कर रहा है तो हम उसे डायरेक्ट लिखेंगे, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 3π/4 डायरेक्ट। अब हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ऐसे ही, और देखिए इसके बाद आपके ये सारे क्वेश्चन तो हो जाएंगे। जैसे सपोज एक क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस करते हैं हम एग्जाम में कि साइन इनवर्स -1/2, और यहाँ पर भी मैं पूछ कर रहा हूँ जैसे कॉस इनवर्स -1/2। तो देखिए इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, इन क्वेश्चंस में आपको सीधा एक काम करना है कि आप सबसे पहले कि जो भी हमारे पास वैल्यूज है उसको वैल्यू को रख लो, और माइनस साइन को मत देखो। जैसे ये वैल्यू हमें पता है कि ये साइन π/6 की वैल्यू है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस माइनस का क्या करें। जैसा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन tan दोनों में माइनस अंदर जा सकता है, कॉस में नहीं जाता है माइनस अंदर, तो इसमें हम अंदर ले गए। क्यों? क्योंकि आपको पता भी है कि जो इसकी रेंज है वो -π/2 से +π/2 के बीच में है। तो इसका आंसर क्या है, देखिए बच्चों, -π/6। अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं दूसरे पर। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी हमने पहला काम वही किया कि कॉस इनवर्स पहले इसकी वैल्यू रख ली, ये कॉस π/3 की वैल्यू होती है। अब देखिए ये ASTC वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को आना चाहिए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता था। ASTC ऑल साइन tan cos, ये 0 होता था, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। तो आप जानते हैं कि हमारे पास cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन फर्स्ट में, tan सेकंड में, साइन सेकंड में और tan थर्ड में। तो अगर हम इस रूल को फॉलो करें तो हम देखें कि इसको चेंज करें, हमें पता है इसे पाई से कम करना है इसकी, क्योंकि इसकी रेंज क्या है हमारे पास 0 से पाई है। तो देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, और माइनस को हटाने के लिए लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस π/3, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। और अब ये रेंज में आ गया तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए 2π/3। ओके, तो अब हम दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं tan इनवर्स tan 9π/4, और यहाँ पर लिख सकते हैं cos इनवर्स
कॉस 7 पाई बाई 4। अब जरा इसको देखिए, 2 पाई बाई 4, अगर हम 4 की टेबल पढ़े 9 पाई में तो 2 बार जा रही है टेबल हमारे पास। और बच्चों एक बात ध्यान रख लो, 2 पाई प्लस पे सारे ही नंबर पॉजिटिव होते हैं हमारे पास, सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 2 पाई प्लस पाई बाई 4। और tan 2 पाई प्लस थीटा आपको पता ही है tan थीटा ही होता है, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4। और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया पाई बाई 4। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास 7 पाई बाई 4 है। आपको पता है कि कॉस इनवर्स में 7 तो नहीं आता, पाई बाई 4 0 से पाई होता है। तो आप इस एंगल को कन्वर्ट करेंगे पाई बाई 4 जो 0 से पाई के बीच में आ जाए। तो देखिए, अब हमें आपको पता ही है कॉस पता है हमें पॉजिटिव कहाँ रहता है कॉस, क्योंकि कॉस में नेगेटिव वैल्यू तो लानी नहीं है। तो कॉस 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हम से 4th क्वाड्रेंट से चेंज कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। अब कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 4। इसका आंसर आ गया पाई बाई 4। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर एक ही टाइप के क्वेश्चंस को अलग अलग देखा। अब आप आसानी से इसमें कम से कम 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज फर्स्ट वाली में भी है और मिसलेनियस में भी है। चलिए स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है इस टॉपिक का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसको जरा हम समझ लेते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, तो ये कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स में डायरेक्टली भी चेंज हो जाता है। इसको समझ लीजिए कि कैसे होता है। पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं, आगे हम इसको डायरेक्ट भी चेंज करेंगे। जैसे साइन इनवर्स एक्स को चेंज करना है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का एक रूल है, कुछ भी करना हो तो उसको एक लेट कर लीजिए। साइन इनवर्स एक्स हमने थीटा लेट किया तो एक्स साइन थीटा आ गया। और सपोज हमने एक ट्राइंगल बनाया साइन थीटा, और साइन थीटा एक्स कुछ नहीं है 1 है नीचे, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन 1। तो यहाँ पर आ गया एक्स अपॉन 1 या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से कॉस और टेन दोनों आपने फाइंड कर लिया बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब देख लीजिए यहाँ से कि ये कॉस इनवर्स में जो निकल के आया है वो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स में ये निकल के आया है। अब डायरेक्ट कैसे करें इसको एग्जाम में, ये देखने वाली बात है। जैसे सपोज हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 है और उसको डायरेक्ट चेंज करना भी आपको आना चाहिए। तो एक तो आपको 10th क्लास के मेथड से समझ सकते हो, जैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट होते थे। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे साइन इनवर्स के अंदर जो भी है वो साइन थीटा है। ये जो है ये साइन थीटा मानो आप इसको, ये साइन थीटा है। तो आपको पता है साइन थीटा परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस होता है, तो ये बेस आ गया। अब आपको पता है कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो बड़ा सिंपल होगा। हमारे पास कॉस इनवर्स में क्या होता है, हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा 4/5। और इसी को अगर आप टेन इनवर्स में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3 क्या आ गया हमारे पास 4। तो ये इस टॉपिक की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको डायरेक्ट कन्वर्जन भी आना चाहिए सीधा सीधा, बजाय आपको कॉपी पर लिख के। अदरवाइज तो ये तरीका है ही कि आप ट्राइंगल बनाए करो। चलिए एक हम चेक करते हैं, टेन इनवर्स जैसे लिखा हुआ है 12/5। अब 12/5 टेन इनवर्स लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि परपेंडिकुलर और बेस है। स्टार्टिंग में हम एक ट्राइंगल बना के देख लेते हैं, परपेंडिकुलर और बेस है ये हमारे पास, तो ये आपको पता है 13 आता था। तो बस अब आपको डायरेक्ट जिसमें भी लिखना है, सपोज करो आपको कॉस इनवर्स में लिखना है, तो कॉस इनवर्स में आप समझ जाएंगे इसको कि कॉस इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो ये हो गया 5/13। इसलिए अगर साइन इनवर्स में करना है हमारे पास, तो साइन इनवर्स आपको पता है स्टूडेंट्स, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया 12/13। तो आपने देखा ये सीधे सीधे कन्वर्जेंस हो गए। चलिए अब हम सबसे पहले इसमें करने आ रहे हैं हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स में एग्जाम्स में काफी आ रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म वाले। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि क्या होगा हमारे पास। यस, इसमें आपको कुछ बेसिक रूल है उन्हें लर्न रखने हैं। जैसे सपोज 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास आ रहा है, तो आपको x को साइन थीटा और कॉस थीटा पुट करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इन दोनों में से क्या करना है हम क्वेश्चन में देखेंगे। अगर आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो x को आप टेन थीटा पुट करेंगे और कॉट थीटा पुट करेंगे। और अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है तो आप x को सेक थीटा और कोसेक थीटा पुट करेंगे। ये बहुत सिंपल सी कन्वर्जन है।
इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, उसको भी हमें समझ लेना चाहिए। जैसे सबसे पहले इसमें हमारे पास एक ये फॉर्मूला है, इसको हमें समझना चाहिए कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इसकी क्या वैल्यू होती है, या साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। चलो देखिए इसको क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई करिए। साइन थीटा को अगर एंगल हाफ वाला फॉर्मूला लगाएं तो क्या आता है हमारे पास 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बच्चों ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 1 प्लस में कॉस देता है, इसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 खत्म और कॉस से कॉस खत्म, और इसको सॉल्व करके आया tan थीटा बाई 2। अब इधर आए तो ध्यान रखिए इसको उल्टा cot थीटा बाई 2 आने वाला है यहाँ पर। तो इसको दोबारा से वही हमने 2 साइन थीटा बाई 2 एंगल हाफ का फार्मूला लगाया cos थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले तो पूरी बुक में इतनी बार यूज होंगे कि आप इसको सोच भी नहीं सकते हैं। अब आप देख लीजिए क्या बचा हमारे पास, 2 से 2 खत्म, साइन से साइन खत्म, तो कॉस अपॉन साइन क्या बन गया cot थीटा बाई। तो ये भी कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए हमारे पास। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी ये वाली फॉर्म आए तो आपको वैल्यूज इस तरीके से रखनी है कि ये फॉर्म पुट हो जाए। अब एक और हमारे पास चीज़ है कि जिसे हमें कई बार रखना होता है कि अगर हमारे पास ऐसी फॉर्म आ जाए तो क्या करना है। देखिए जैसे एक हमारे पास बड़ी फॉर्म है कि अगर हमारे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा और cos थीटा माइनस साइन थीटा आ जाए या इस फॉर्म को बनाना पड़े तो कैसे करना होता है, ये देखिए जरा इसको। तो ये दोनों तो हमारे पास खत्म हो गए, इसको देखिए क्या करना है। देखिए जब भी ऐसी फॉर्म दिख जाए आपको तो तुरंत आपको ध्यान रखना है, पूरे नीचे cos थीटा का डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो साइन अपॉन कॉस, आपको पता है क्या होता है tan थीटा। ये भी होता है 1 माइनस हो जाएगा tan थीटा। और अगर आप देखेंगे तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, क्योंकि tan पाई बाई 4 क्या होता है 1 होता है। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्म है जिसको आप ऐसे फॉर्मूले की फॉर्म में लर्न रखना है और इसको यूज करना है हमें। चलिए अब इसमें आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कई बार देखिए ऐसा कुछ ऐसी फॉर्म दिखती है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या ऐसी भी दिख जाए अंडर रूट में 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में भी हमेशा ध्यान रख लो कि आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है इसमें एक्स की क्या वैल्यू पुट करें जो मिल जाए। जैसे हमने यहाँ पर तो पीछे देखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर में अलग अलग आते हैं, तो अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या हुआ है, अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर को cos थीटा या cos 2 थीटा पुट कर ले, क्योंकि 2 थीटा पुट करने से हाफ का चक्कर नहीं पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर बड़ा फायदा होगा। और यहाँ पर x को हम cos 2 थीटा पुट करें तो आप देखेंगे जब ये हम पुट करेंगे तो हमारे पास वो लास्ट वाली फॉर्म बन जाएगी। तो ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म है बच्चों, इनको आप ध्यान रखेंगे तो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होगी। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाते हैं। ये सपोज करो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है कि आपको tan इनवर्स में एक हमारे पास दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और ये है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। इससे हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने देखा कि ऐसा हमने कन्वर्जन कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने में सबसे पहले काम तो ये करिए कि एक्स स्क्वायर को अगर हटाना है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में आपको पता था tan या cot रखते थे। अब आप ये देख लीजिए कि अगर आप tan रखें या cot रखें उसमें से क्या रखेंगे tan। तो अगर हम यहाँ पर पुट x इक्वल टू रखते हैं, सपोज करो tan थीटा रख देते हैं, देखिए क्या है हमारे पास tan थीटा रखने पर tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, tan इनवर्स ये आया हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर, आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा होता था, तो ये होता है सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक रूल है ये कि अगर कभी भी आप सिंप्लीफाई कर रहे हो तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा
-1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब इससे आप देखेंगे कि ये अब हमारे पास सिंप्लीफाई होगा तो क्या बचेगा, कॉस कॉस कॉमनली कट जाएगा तो ये जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए ये आपको अभी डिस्कस हमने किया था कि ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, आए तो बनाना है, नहीं आए तो उसको बना लेना है। तो ये आपको पता था क्या था, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा। अब देखिए पावर से साइन खत्म, 2 से 2 खत्म, साइन अपॉन कॉस tan रह गया हमारे पास। तो ये रह गया हमारे पास tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, जिसका आंसर हो गया tan थीटा बाई 2। थीटा आप देख सकते हैं वहाँ पर अपने x को tan थीटा पुट किया था, तो थीटा हमारे पास हो गया tan इनवर्स। तो ये सिंप्लीफिकेशन आ गया। ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में नॉर्मली पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। चलिए अभी एक इम्पोर्टेंट बात और डिस्कशन कर लेते हैं आपसे कि देखिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में मैथ्स में ये होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या। जैसे सपोज एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिख लें हमारे पास tan इनवर्स और आपके पास लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ऐसा तो 1 के साथ तो हमेशा कॉस होना चाहिए, अकेला साइन, तभी ये फॉर्म बनती है। तो आपके दिमाग में अगर ये बात है तो आप तुरंत इसको ऐसे ही फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करें, इस साइन को कॉस कन्वर्ट कर लें। आपको पता है बहुत सारे तरीके हैं, अभी हमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई है तो हम अपने आप ही चेंज कर सकते हैं π/2 माइनस थीटा से। अगर आपको कोई थीटा की कंडीशन दे रखी होती तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता कि वो π/2 माइनस थीटा से होगा या π/2 प्लस थीटा से। क्योंकि यहाँ पर नहीं दी हुई है तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। अब आपको ये नहीं सोचना है कि ये एंगल क्या है हमारे पास, अब आपको केवल इतना सोचना है कि एंगल में हमारे पास क्या है कि वही फॉर्म बनी हुई है, बस आपको तो फॉर्मूला लगाना है। बस एंगल का हाफ होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, आपको पता है कि क्या होता था 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता था। तो दोनों का बाई 2 करेंगे तो π/4 हो गया माइनस थीटा बाई 2 हो गया। नीचे साइन π/2 माइनस थीटा, वही एंगल हाफ का 2 साइन, दोनों का हाफ करिए π/4 माइनस थीटा बाई 2 और कॉस π/4 माइनस थीटा बाई 2। पहले की तरह 2 से 2 खत्म और साइन से साइन खत्म। अब साइन अपॉन कॉस आपको पता है ये क्या रहता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस हमारे पास रह गया tan। तो ये क्या रह गया हमारे पास tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा बाई 2। tan इनवर्स tan ही हमने फॉर्मूला पढ़ाई था, तो ये हो गया π/4 माइनस थीटा बाई 2। मैथमेटिक्स का बेसिक रूल, थीटा को हमने अपने पास से इंक्लूड किया था तो थीटा को आप एलिमिनेट कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर कुछ थीटा को अभी क्वेश्चन में नहीं माना था, तो ये थीटा की फॉर्म में ही था, इसलिए यही इसका हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरीके से ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म होती है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप क्वेश्चन ऐसे से ट्राई कर सकते हैं।